राजा परीक्षित एक दिन क्या किए, भ्रमण करते करते कहां चल पड़े। राजा परीक्षित भ्रमण करते 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 कहां चले, अपनी सभा को देखने के लिए। नगर की बात, जैसे एक पिता अपने बच्चों का कि बेटा तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो, है कि नहीं। जो यहाँ के जैसे प्रधान होते हैं तो सभी का हाल चाल पूछते हैं, तो इसी प्रकार राजा परीक्षित चल पड़े सभी का हाल चाल पूछने के लिए। जब हाल चाल पूछने के लिए चल पड़े तो क्या देखते हैं राजा परीक्षित, राजा परीक्षित देखते हैं कि एक गाय रो रही है और बछड़ा चिल्ला रहा है, मेरी रक्षा करो, मेरे ऊपर कृपा करो, मेरी रक्षा करो। तो जब राजा परीक्षित देखे तो जोर जोर से चिल्लाने लगे, तू कौन है, कहां से आया है, तू क्यों मार रहा है, इस गाय को क्यों मार रहा है, इस बैल को क्यों मार रहा है, इस गाय को क्यों मार रहा है। कलियुग ने एक बात नहीं सुनी। जब जोर से राजा परीक्षित चिल्लाए और तलवार निकाले तो कलियुग हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि राजन्य अब मेरा समय आ गया है। किसका समय आ गया महाराज जी, अब मेरा समय। सबका एक समय आता है कि नहीं, सबका समय आता है। तो अब मेरा समय आ गया है, हाँ तो मुझे मारिए नहीं। मैं गाय को क्यों मार रहा था, गाय को मैं इसलिए मार रहा था जहां गाय रहेगी, जहां गाय का वास होगा वहां मेरा वास नहीं होगा। क्योंकि त्रेता युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर के बाद क्या है, कलयुग आया। और कलयुग में जहां गाय रहेगी वहां मेरा नहीं चलेगा और वहां मेरा वास नहीं होगा, इसलिए मैं गाय को निकाल रहा हूं। आजकल 90% आप घर में देखते हैं, बुरा नहीं मानेंगे भैया, एक बार जोर से राधे राधे बोलना पड़ेगा। मैं नहीं, ये हमारा शास्त्र कहता है कि हम घर में किसे पालते हैं, 90% कुत्ते को हम घर के अंदर रखते हैं। कुत्ते की हम टट्टी साफ करते हैं, हमें शर्म नहीं लगती है, लेकिन गाय का गोबर हाथ में लग जाता है तो लोगों को गंध देने लगता है। जो कि गाय 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। हाँ, स्वयं गौ माता, हम कहते रक्षा करो, और उसी गाय से हम, उसके गाय के गोबर से हमें घिन आती है। हम अपने अंदर से, अपने घर के अंदर हम किसे ला रहे हैं, अंधकार को, अहंकार को अंदर प्रवेश करते हैं, और गाय को हम कहां निकाल रहे हैं, जो प्रकाश है, प्रकाश रूपी को हम घर से बाहर निकाल रहे हैं। अरे जब हम शादी विवाह करते थे पुराने जमाने में, तो आज भी आप देखते थे लोग गाय के गोबर से लेपन किया करते थे। किसी को टीबी हो जाए, अच्छी खासी बीमारी हो जाए, तो आप जो गाय के गोबर में हजारों औषधियां पाई जाती है, उस गाय के गोबर से उस गौशाले में जाकर के आप विश्राम करते हैं ना, तो उस गाय के गोबर में इतनी शक्ति है कि टीबी जैसी बीमारी भी समाप्त कर देती है। कई बीमारी का इलाज होता है, इतनी शक्ति गाय के गोबर में है। हाँ, तो आज हम जब घर में गृह प्रवेश करते हैं ना, तो जब गाय को आप प्रवेश करवा देते हैं तो घर रहने का योग्य हो जाता है, पवित्र हो जाता है। इतनी शक्ति गाय मैया पे है, और फिर भी हम गाय को बाहर निकाल रहे हैं और अंधकार को घर के अंदर ला रहे हैं। हमें अंधकार को बाहर निकालना, अपने हृदय में जितना भी गंध भरा है ना, इसे निकाल के फेंकना है, अच्छे संस्कार लाना है। तो गाय तो माँ है। तो आज लोग 90% हमारे भारत देश में हम इंग्लिश कल्चर को तो अपना रहे हैं, लेकिन अपने संस्कृत कल्चर को हम छोड़ रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि आप इंग्लिश को मत अपनाइए, अपने आप को पहचानिए कि मैं हूं कौन। सब कुछ यही रह जाता है, साथ कछु नहीं जाता। हम सभी को पता है भगवत रूपी हमें क्या सिखलाती है, हमें प्रकाश को लाना है। हाँ, तो जहां गाय रहेगी वहां मेरा वास नहीं होगा, इसलिए मैं गाय को मार रहा था। जहां बैल रहेगा, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष वहां सभी करेंगे। धर्म भी होगा,
तो इसलिए मैं इस बैल को मार रहा था, इसका पैर तोड़ दिया। बोले एक काम कर, तू यहां से निकल जा, महाराज मुझे कुछ स्थान दे, अब तो मेरा राज्य आ गया है, आप नहीं भी निकालेंगे तब भी मैं निकलूंगा नहीं, अब इसलिए आप मुझे पहले से स्थान प्रदान करें। तब राजा परीक्षित जी ने कहा कि दूतम पानम स्त्रियः सूना, दूतम पानम स्त्रियः सूना, यत् धर्मस्य चतुर्विधा। जा मैं तुझे 4 जगह स्थान देता हूं। कितनी जगह? 4 जगह। 4 जगह मैं तुझे स्थान देता हूं। जिस प्रकार यहां भी तो कलयुग होगा कि नहीं होगा? दरियागंज में क्यों? प्रवेश तो कलयुग का, जहां पाप होगा तो कलयुग प्रवेश करेगा ही अवश्य। तो इसी प्रकार 4 जगह मैं तुझे स्थान देता हूं। दूतम पानम स्त्रियः सूना, ध्यान से सुनेंगे, बड़ी सुंदर कथा है। दूतम, दूतम मीन्स जुआ। जुआ, जुआ आप देखते हैं कि लोग 90% जुआ खेलते हैं। जुआ जो खेलता है तो अंत में क्या है? सर्वनाश है कि नहीं? बोलिए। कौरवों ने जुआ खेला, स्त्री का अपमान किया, तो अंत में क्या हुआ? नाश हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए महाराज, हुआ कि नहीं? रावण ने सीता का अपमान किया, तो अंत में क्या हुआ? अपमान हुआ कि नहीं? कभी भी याद रख लीजिए, कभी नारी का अपमान नहीं करेंगे। जुआ जो खेलता है ना, आप देखते हैं 90% घर की लुटिया थाली बर्तन तक बिक जाता है। एक स्त्री बेचारी हर समय लगी रहती है, जो पत्नी बनकर के आती है, जो लक्ष्मी स्वरूपा बनकर के आती है आपके घर में, वो हर समय कहती है गलत सत्कर्म मत करो। एक पत्नी ऐसी पत्नी है कि अपनी पत्नी पति के लिए सब कुछ निछावर करके आती है। जब घर से चलती है ना, जब विदा होती है ना, तो किसके भरोसे आती है? बोलिए। एक पति के भरोसे। ना अपने दिल की बातें माँ से कह सकती है, ना भाई से, ना परिवार से, ना किसी से, केवल मात्र अपने पति से कह सकती है दिल की बातें। लेकिन जब पति भी ना सुने, जब कोई ना सुने, तो अंत में क्या है? जो नारी का अपमान करता है, तो शास्त्र में लिखा है कि दूतम पानम, जो जुआ खेलता है तो अंत में सर्वनाश के सिवा कुछ नहीं है। इसलिए जितना हो सके मेरे भाइयों कि जुआ से बचें। आजकल तो देखते हैं कि मोबाइल में भी लोग जुआ खेलने लगते हैं कि नहीं? राधे राधे बोलना पड़ेगा मैया। खेलते कि नहीं मोबाइल में भी? कई दादाजी को लोग भी देखते, पोते को गोद में बैठा लेंगे, बड़े प्यार से जुआ खिला, जा बेटा खेल ले साथ में। आनंद आ जाता है कि नहीं? बड़े प्यार से जुआ खेलते हैं क्यों पंडित जी? आजा पोते। अब पोते को बैठा लिए बढ़िया खट। ऐसे दादाजी को ले जाकर के कहाँ डाल देना चाहिए? गंगा जी में। दादाजी को मत डाल देना ले जाके। दादाजी को डाल देंगे तो फिर खिलाएगा कौन पोते को? दादाजी की आदतों को ले जाकर के डालना है, कि जो ये आदत है ना, इसको डालना है। पानम मीन्स मदिरा। मदिरा जानते हैं? शराब, मदिरा। जहां लोग मदिरा पीते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, वहां कलयुग का वास होता है। जहां लोग जुआ खेलते हैं, वहां कलयुग प्रवेश कर जाता है। पानम मीन्स शराब। एक भक्त ने पूछा कि महाराज जी पान करेंगे? बोले क्या? बोले बड़ा सुंदर मदिरा है, प्यारा प्यारा अंगूर का बना हुआ। अच्छा क्या बात है, तो इससे क्या होगा? बोले महाराज जी ये 12 घंटा नहीं उतरेगी। अरे भाई तूने तो बड़ा अच्छा बोला। तो 12 घंटे के बाद जब पान करेंगे तब क्या होगा? बोले फिर 12 घंटा नहीं उतरेगी महाराज जी। तो एक काम कीजिए महाराज जी, इसको जो है आप देखो, पीता तो हूं, किसकी वाली पीता हूं? अपने ठाकुर जी की। कहते हैं कि जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। जो एक बार कृष्ण का प्याला पीता है वो जीवन में कभी उतरती नहीं है। पीना है तो किसकी वाली पीजिए? बोलिए माँ, किसकी वाली? ठाकुर जी की। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है।